नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जुलाई 2023 कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को मैंने हेडिंग लिखा है सडन मॉनिटरी गेन एंड प्रॉपर्टी चेंजेस। मतलब बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का बेनिफिट मैं देख रहा हूं। 21 जून से 9 जुलाई तक आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाला है 21 जून से 9 जुलाई। और इसकी वजह से हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी या घर का योग बन रहा है। घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो या कोई जगह के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो, आपके वर्क प्लेस के लिए ये भी पॉसिबल है। 21 जून से 9 जुलाई में बहुत सारा पैसा सडनली आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहेगा ऐसा पैसा। और 10 जुलाई से 5 अगस्त तक का जो टाइम है, ये आपके भाई बहन के रिलेशंस को बहुत हद तक इंप्रूव करने में कामयाब रहेगा। कोई हो सकता है सोसाइटी की मीटिंग हो, उसमें कहीं ना कोई कामयाबी मिलेगी। मतलब ये टाइम आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम नहीं है, सडन एडवांटेज लेने का टाइम। अभी आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसमें पहले केयरफुल रहने की तारीख कहीं ना कहीं मार्क कर दीजिए, कैलेंडर पर क्रॉस कर दीजिएगा। इस दिनों में रिस्क नहीं लीजिएगा हो सके तो। और अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको आप अंदाजा लीजिएगा। देखिए, जैसे कि 1 जुलाई ये टाइम है आपके लिए टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है 1 जुलाई। कई नई आइडिया आएगी शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए। 1 जुलाई अच्छा रहेगा, बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड देखने का टाइम है ये। अब 2 जुलाई को दोपहर को 1:30 बजे के बाद 2 और 3 यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ये 4 बजे को दोपहर को 1 बजे तक का टाइम है। इसमें आपको झगड़े से बचना है। आपके ऐसे तो जनरली मैं देखता हूं कैंसरियंस, बट आपके मुंह में अभी मंगल आया है। आपके परिवार में आपके बोलने से, देखिए आपका पास मैंने जो बोला 21 जून से 9 जुलाई फाइनेंशियल बहुत बड़ा फायदे के साथ आने वाला है। और मैंने जो ये अभी टाइम बोला आपको 2 और 3 तारीख, ये आपके लिए आपके बोलने से बखेड़े खड़े हो सकते हैं। हेल्थ के मामले में ये केयरफुल रहेंगे, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अब 4 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद चित्र आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 5 और 6 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक टेम्पररी टाइमिंग ये आपको लिफ्ट कर देगा। आपके वैवाहिक जीवन में ट्यूनिंग भी दिखाई देगा। ऐसा तो मैरिज लाइफ आपका 17 जून से आप देख रहे हैं 21 अगस्त तक बोर्डम भरा है। यानी कि आपका जो स्पाउस है ये वर्क होली ज्यादा है, टेंशन लेके जीने वाला, पर्सनल अपीयरेंस के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं रहता है। ये बहुत शिकायतें आप महसूस भी करते होंगे। बहुत मैच्योर भी दिखाई देता है पार्टनर आपका। 4 और 5 जुलाई और पर्टिकुलरली 6 जुलाई मैरिज लाइफ को इंप्रूवमेंट करने का टाइम है, पर्टिकुलरली 1 बजे तक 6 जुलाई को। अब 6 जुलाई को दोपहर को 1 बजे के बाद अगेन आप 7 जुलाई स्ट्रेसफुल महसूस करेंगे। ये 8 जुलाई को दोपहर को 2-3 बजे तक, 3 बजे तक अबाउट ये टेंशन रहेगा आपके सर पे, स्ट्रेस रहेगा आपके लिए। यानी कि कोई अपमानजनक सिचुएशन में भी आप अपने आप को पाएंगे 6 और 7 तारीख को। अब ये 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद आप कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग पे चले जाएंगे, हो सकता है आपका अगर जो बिजनेस या काम धंधे में ट्रैवलिंग लिखा है तो आप 8, 9 और 10 तारीख को आप कोई ना कोई, मतलब आपका माइंड रिलीजियस हुआ होगा, ट्रैवलिंग मिलेगी आपको। भाई बहन की स्पाउस के साथ का कहीं ना कहीं रिलेशंस आपका मतलब उनके साथ का कहीं कनेक्शन आएगा। इट विल बी अ पॉजिटिव वन। आप कर्म क्षेत्र पर अगर जो काम धंधा नहीं है अगर आपको, और बार बार ऐसा आप फील कर रहे हैं, तो जॉबलेस लोगों के लिए देखिए मैंने जो बोला 4, 5, 6 बोला है बेस्ट है, वैसा 11 और 12 भी बेस्ट साबित होगा। कहीं ना कहीं आपको इस महीने का सबसे बेस्ट टाइम है काम धंधे के लिए 11 और 12। 11 और 12 तारीख बेस्ट इसके लिए क्योंकि लग्नेश ही आपके कर्मस्थान में आया है और कर्मस्थान में ऑलरेडी गुरु है। यानी कि ये गजकेसरी योग भी 11 और 12 तारीख को, पर्टिकुलरली 12 तारीख को आपके कर्मस्थान पर बना रहा है। तो 12 तारीख आपके लिए, 11 और 12 तारीख बेस्ट है। अब 13 तारीख इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, 13 और 14 तारीख दोस्तों के साथ मजा करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने के लिए 13 और 14 तारीख जो मैं बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला है, ये मैंने आपको 9 जुलाई तक बोला है। अब इसके आगे जा रहे हैं आप, बट फिर भी ये तारीख आपको कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज 13 और 14 तारीख को आप देखेंगे। अब 15 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे से
15, 16 और 17 ये आप बराबर फंसेंगे इसमें। आप ठीक तरह से इस तारीख को याद करके रखिएगा। इस महीने का सबसे अच्छा तारीख है 11, 12 काम धंधे में। 15, 16, 17 डरा नहीं रहा हूं मैं, एक्सपेंसिव रहेगा। अभी आप इस तारीख को शिव मंदिर से होकर ही ऑफिस जाइएगा, ये मेरा सजेशन है। जलाभिषेक करिएगा भगवान शिव को, हो सके तो पानी का मिसयूज 15, 16, 17 को नहीं करिएगा। 15, 16, 17 कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, पहले जेब भी चेक कर लीजिएगा, कोई पर्स बिर्स भूल नहीं गए आप। कहीं ना कहीं घर से निकलते वक्त एक्सपेंसिव जरूर है, बट ये आपको टेंशन भी साथ में फ्री में देगा। 15, 16, 17 को बहुत बड़े डिसीजन हो, रात को 12:30, 10:30 बजे तक पेंडिंग रखिएगा। अब 10:30 बजे के बाद का चित्र फिर आपके कंट्रोल में आना लग जाएगा, यानी कि 18, 19 को आप याद करेंगे, यस ये सावधानी लेने के बावजूद ये गलतियां हो गई, टेंशन रहा। 18, 19 को आप वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और 20 तारीख को 11 बजे के बाद बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आने का योग बन रहा है, बहुत बड़ा पैसा। 20 तारीख यानी कि 11:30 बजे से दोपहर को। 21 और 22 तारीख को हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हो। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फैमिली। आपके बोले हुए शब्द का इज्जत भी रखा जाएगा। 20, 21 और 22 को आपके परिवार, ऐसे भी आप परिवार को साथ में देख के आप खुश भी होते हैं। और इसका मैक्सिमम जो फाइनेंशियल बेस्ट डे है ये आपके, जिस तरह से मैंने बोला कि आपके लिए नौकरी के लिए ये बेस्ट दिन है। 15, 16, 17 टेंशन है, बट फाइनेंशियली 20, 21 और 22 ये एकदम बढ़िया दिन लेके आ रहा है, क्योंकि लग्नेश और धनेश का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य चंद्र का परिवर्तन हो रहा है 20, 21, 22 में। अब 23 तारीख, 24 तारीख मैंने जो बोला, भाई बहन के साथ का रिलेशंस को 10 जुलाई से 5 अगस्त तक आप इंप्रूव करने की कोशिश करने लग जाएंगे। उसका कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको 23 और 24 तारीख आपको उसका अनुभव होगा। अब 25 तारीख को ऐसे भी आप मातृभक्त, ममा से बहुत जुड़ा हुआ जीवन है, ममा से बहुत अटैच है आप, मां से आपका अलग कल्पना ही नहीं की जा सकती। आपका स्पाउस तो आपको बोलता भी होगा, ताने भी मारता होगा कि आप मां से बहुत अटैच है, बट ममा का साथ का ये रिलेशन 25, 26 और 27 तारीख को आप खुद भी फील कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे आप। यू विल फील योर सेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे बड़े आनंद में होंगे 25, 26 और 27 तारीख को शाम को 7 बजे तक। अब ये टाइम है 27 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद, यानी कि 28 और 29 तारीख, ये सब समय आपके बच्चों के लिए अच्छा है। शेयर बाजार से रिलेटेड कोई काम करते होंगे तो 27, 28, 29 आपके लिए 27 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद, यानी कि 28, 29 तारीख बेस्ट रहेगा। कोई क्लिक होगा, आइडिया नया आप सोच रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड देखने का टाइम है, प्यार करते हैं उनके साथ एंजॉय करने का टाइम है 28 और 29 तारीख को। अब 30 और 31 तारीख हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। 2 और 3 तारीख, 30, 31 तारीख विवाद में नहीं उतरिएगा। अगर आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये बात धीरे धीरे झगड़े की तरफ जा रही है तो 2, 3, 30, 31 विवाद से बचिएगा। 6 और 7 तारीख आपको मानसिक तनाव देगा। ये दिन में भी शिव मंदिर में जाकर, ये जो नेगेटिव दिन जितने मैंने बताए, केयरफुल दिन बताए, उस दिन में शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करके फिर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए आपका सूर्य भी 12वें स्थान में, 15 जून से 16 जुलाई को टैक्स से रिलेटेड कामकाज करते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड सरकारी कामकाज करते हैं, तो उसके ड्यूस, एरियर्स यानी कि लाइट बिल है, आपके फोन बिल है, टैक्सीज के बिल है, जीएसटी का पेमेंट है, या गवर्नमेंट कोई हियरिंग है कोर्ट कचहरी का, तो ज्यादा उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करिएगा। 15 जून से 16 जुलाई में टैक्सीज, आपको टैक्सीज के लिए या तो गवर्नमेंट टेंशन आ सकता है, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। सूर्य को जल देना ही है 15 जून से 16 जुलाई तक, सूर्य को जल देकर ही ऑफिस में जाइएगा। आपको दिखाई देता है कि ये चीज आपको टेंशन में डाल रहा है सरकारी, तो आपको ये करना चाहिए 15 जून से 16 जुलाई में। अब 17 जुलाई से 16 अगस्त सूर्य लग्न में आएगा, ये आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। और मैंने बोला ऐसा सडनली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है, बहुत बड़ा मॉनिटरी बेनिफिट होगा, और जिससे कोई ना कोई आप घर लेंगे या प्रॉपर्टी में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, इसको समरी देखते हैं कि जॉब के लिए, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 4, 5, 6, 11, 12 तारीख बेस्ट है, उसमें से 11, 12 तारीख द बेस्ट है। बिजनेस के लिए यस, अभी बहुत कर्मस्थान में गुरु आया है, राहु आया है,
यानी कि दोनों आपके लिए बेनिफिटेड है। बट कुछ रेमेडीज में आपको अमावस है 17 जुलाई को, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। आपके सोसाइटी के स्वीपर को 250 ग्राम चाय या कॉफी का पैकेट गिफ्ट कर दीजिएगा 17 जुलाई को। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब ये नशे की चीज है। 17 जुलाई को चाय या कॉफी का पैकेट गिफ्ट करिएगा। अब इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए, बिजनेस के लिए आई हैव सेड यस, हेल्थ के लिए 2-3-30-31 आपको केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए 1, 9, 10, 28, 29 बेस्ट है। इफ यू आर स्टूडेंट, आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो 1, 9, 10, 28, 29 बेस्ट है। गुरु राहु का चंडाल योग हुआ है, जब नहाते हैं तो थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करो। 1, 9, 10, 28, 29 बेस्ट। प्यार करते हैं उनके लिए 5 और 6 जुलाई बेस्ट, इसके लिए लिखा है 6 जुलाई ही बेस्ट है, 1 बजे तक का 1 बजे का टाइम। बट कहीं ना कहीं मैंने 5 तारीख भी जोड़ने की कोशिश इसके लिए की है कि चंद्र शुक्र का 5 और 6 जुलाई आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ये रोमांटिक दिन बीतेगा जरूर, क्योंकि आपका ये मकर राशि में, कर्क और मकर राशि में अपोजिशन हुआ है चंद्र और शुक्र का 6 जुलाई को। शुक्र लग्न में आया है। ये 30 मई से 6 जुलाई में, यानी कि जून महीने के दौरान ये आपको फर्स्ट वीक तो बड़ा रोमांटिक बीतेगा भी। कोई व्हीकल भी खरीद सकते हैं, ऐसा वाहन योग जो फर्स्ट वीक में जो आप 30 जून से 30 मई से 6 जुलाई तक, यानी कि फर्स्ट वीक में आप वाहन योग भी लिख सकते हो। अगर वाहन नहीं लिया है तो बात अलग है, ले लिया होगा तो ये रोमांटिक टाइम है आपके लिए। शुक्र की मेहरबानी आपके लग्न में, और वही ये रोमांटिक दिन मैंने यहां साथ लिखा है आपको 6 जुलाई 1 बजे युति हो रही है चंद्र शुक्र की, दोपहर को आपको दिखाई नहीं देगी आसमान में। प्यार करते हैं 5-6 जुलाई, मैरिज के लिए नो। कोई आपके 10th हाउस के ऊपर 7th हाउस के ऊपर कोई गुरु की पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, सो आई विल से मैरिज नो। शेयर मार्केट के लिए 13 और 14 तारीख बेस्ट है। कोई नई आइडिया पर आप क्लिक करेंगे, कोई शेयर बाजार में 13 और 14 तारीख को शेयर बेच के बाहर निकलने के लिए ये बेस्ट टाइम है, बेच के बाहर निकलने के लिए। ऐसा तो 1 जुलाई भी नई आइडिया क्लिक करने के लिए बेस्ट है। 28-29 तारीख भी कोई नई आइडिया शेयर बाजार में फर्दर इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए 1, 28-29 बेस्ट है। आप देखें शेयर मार्केट के लिए 1, 28, 28 और 29, 1, 28 और 29 बेस्ट है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और फर्दर घुसने के लिए। बट रिलीज होने के लिए 13 और 14 बेस्ट रहेगा। अब फाइनेंस के लिए देख रहे हैं 21 और 22 तारीख, मतलब 21 और 22 तारीख के को आपके हाथ में बहुत पैसा आने का योग बन रहा है। ये शेयर मार्केट में शेयर बेच के बाहर निकलने का भी चीज हो सकता है, और कहीं किसी से पैसा मांगते हो तो ये तारीख को मांग के देखिएगा। 21 और 22 तारीख आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट का टाइम है। पूरा फैमिली आपका उस दिन एकत्रित भी होगा। मैंने प्रेडिक्शन में ये 100% बोला है आपको कि आपका पूरा फैमिली आप एकत्रित होगा। फूड फैमिली और फाइनेंस 21 और 22 को एंजॉय कर पाएंगे। ये है अबाउट, देखिए इसका रेमेडीज मैंने बताया आपको कि 1, 15 और 30 तारीख आपका ज्यादातर मूड स्विंग बहुत होता है। मैंने जितने कैंसरियन देखे हैं जरूरत से ज्यादा टेंशन लेते हैं, कभी कभी बहुत शक्की मिजाज के भी होते हैं। अगर आपका स्पाउस कैंसरियन है, बहुत बार आप पर शक भी करता हुआ आप देखेंगे अपने स्पाउस को, ज्यादातर डाउट करता है। आप एक बहुत अच्छी मां हो सकते हैं, कैंसरियन है। और ये जो आपके मानसिक जो टेंशन की वजह से अगर आप बहुत परेशान, तो 1, 15, 30 तारीख को शंकर भगवान को जलाभिषेक करना भूलिएगा नहीं। और बाद में ऑफिस जाइएगा, हो सकता है कलश या छोटा सा लोटा अपने जेब में रखो, बैग में रखो, और वो चढ़ा के ही बाद में भगवान के पास शिव मंदिर में शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा 1, 15, 30 को। अब चतुर्थी है, देखिए अगर आपके, मैंने बोला कि बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा, कई प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉपर्टी के पेपर कुछ पेंडिंग है तो वो आप क्लियर कर पाएंगे। तो अगर वो कहीं अटका हुआ ऐसा आप महसूस करते हैं तो 6 और 21 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा या हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, गुड़ वहां रखिएगा या गुड़ गाय को खिला सकते हो। 6 और 21 तारीख को 100 ग्राम गुड़ हो, 250 ग्राम गुड़ हो या ½ kg हो, या आपकी यथाशक्ति गाय को गुड़ खिलाइएगा। आपके देखिए परिवार में, देखिए मैंने जो बोला आपको 21 जून से 9 जुलाई में आप परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इस पर पानी भी फिर जाएगा अगर आपका बोला हुआ हर्ट होता है तो। यानी कि आपका बाद में देखिए मंगल जब तक आपके 2nd हाउस में है, ये 17 अगस्त तक आपके 2nd हाउस में, आपका बोला हुआ मिसअंडरस्टैंड भी हो सकता है।
आपकी भावनाओं को न समझ के आपका दुखदायी पोजीशन में भी आपको रख सकते हैं। यू आर ओवर सेंसिटिव, ये आपका प्रॉब्लम है। गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा 6 और 21 को। ये आपका प्रॉपर्टी का काम भी अच्छा कर देगा और आपके फैमिली में जो कंट्रोवर्सी आने वाली उस पर भी बहुत हद तक ये कंट्रोल कर सकता है। गुरु पूर्णिमा है 3 जुलाई को, अपने गुरु को थैंक्स करने का टाइम है। आप दिल से बहुत अच्छे लोग हैं, कैंसरियंस दिल से बहुत अच्छे लोग हैं। गुरु को थैंक्स करने के लिए 3 जुलाई द बेस्ट है। अमावस्या का मैंने सजेशन आपको दे दिया है, ये दिन को आपको मार्क कर दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। और ये गजकेसरी योग की तारीख है। इस दिनों में अगर आपका बिजनेस है, जनरली आप पैसा किसी से वसूल करने में वो आपके बस की बात नहीं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है आपका हार्ट। 12 लग्न में सबसे सॉफ्ट हार्ट है आपका है। डाउट भी आप करते हैं, अपने स्पाउस पर भी डाउट करते हैं, अपने बच्चों पर भी डाउट करते हैं, दूसरे कोई बात करते हैं, कानाफूसी करते हैं तो आप ये डाउट करते हैं वो आपके बारे में ही बात करता होगा। जनरली लोग सिर्फ अपनी बात देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते नहीं, ये बात ध्यान में रखो। और मैंने आपको शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए बोला, वो जरूर करिएगा। 5, 12, 19, 26 ये मनी फ्लो मार्केट में अच्छा होता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इन दिनों में पैसा खींचने की कोशिश करें, मार्केट में मांगने की कोशिश करें, आपका हाथ बेकार नहीं जाएगा। चंद्र शुक्र का ये योग है, उसका भी एडवांटेज लेना हो तो मैंने 5 और 6 जुलाई को किसी को प्रपोज करना हो तो ये बेस्ट बोला है। ये अबाउट आपका लेखा जोखा है इस महीने का। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।